Electric field of velocity 3 into 10 to the power 3 iota Newton upon Coulomb. Calculate the flux speed square of surface area. Area of velocity is कितना? 10 centimeter per meter or meter. 10 into centimeter to meter convert करो 1 centimeter to meter. 10 the power minus 2 meter या 10 into 10 the power minus 4 meter square 10 the power minus 3 और कैलकुलेशन में तो एक नंबर बीट रे जहां पहुंचा इसका मतलब बोलो सेकंड बीट बोला थर्ड बीट रे जहां पहुंचा है चीज बोलो
बोला it is inclined 60 degree with the electric field या माने हेलो या ये मन करा ये होची से सरफेस ये तार कोन एरिया वेक्टर अच्छा ये जो प्लेट होची ना हेलो सुन ये होची इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ये होची इलेक्ट्रिक फील्ड ये होची से प्लेन ये प्लेन था ना इमेजिन करो ना এটা প্লেনটা নয় তো এই প্লেন ইলেকট্রিক ফিল্ড সহিত जो অ্যাঙ্গেল বনেছি না মানে প্লেনটা কোনটি লম্ব अगर ये है प्लेन ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्लेन सहित इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना 60 डिग्री तो ये जो प्लेन है फिक्स्ड प्लेन का एरिया वेक्टर कोड़ा सरफेस का एरिया वेक्टर मोसी एरिया वेक्टर सबरे एरिया को कोन परपेंडिकुलर आउट आउटवर्ड नॉर्मल आउट তাহলে यार एरिया वेक्टर মনে করা এটা হলো তার এরিয়া ভেক্টর তো মতে টিকে কইবো যদি ये প্লেন ইলেকট্রিক ফিল্ড সহিত 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে তাহলে আ সহিত কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে শুনো কি কথা এটা মনে করো সব প্লেনটা এই প্লেন মনে করো এই পরিভাবে এই প্লেন মনে করো এই পরিভাবে আছে এটা মনে করো ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে তো এই प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य कितना एंगल है এটা প্লেনটা सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य 60 डिग्री एंगल কিন্তু सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस का एरिया वेक्टर এটা जो प्लेन होची যে सरफेस টা কোন তাহলে মতে সে কো মার্কর হচ্ছে প্লেন মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল হবে टोटल কারণ এরিয়া ভেক্টরটা सरफेस সহিত 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে ये 30 30 में गला अब तो बोलिए अब जानि पर तो हमें जो एंगल रही है एंगल सबले कोटा को और प्लेन सहित इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्लेन रो एरिया वेक्टर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आउ तो सब बड़े केयरफुल रहिबो क्वेश्चन जहां भी दिया जाय कि पढ़िला बेले केयरफुल रहिबो कि एंगल से सरफेस रो प्लेन मास सरफेस सहित दिया है कि सरफेस रो नॉर्मल बा ता एरिया वेक्टर से दिया है যদি सरफेस रो नॉर्मल एरिया वेक्टर सहित एंगल दिया है তাহলে ওকে সে ডাইরেক্ট एंगल को ऊपर का क्वेश्चन दिए মানে সলিউশন করা হয় যদি सरफेस रो प्लेन सहित इलेक्ट्रिक फील्ड रो एंगल যদি दिया जाय তাহলে তোমাকে 90 रो माइनस करके করতে इक्वल की তাহলে এটি কত হবে ফ্লাক্স को फ्लक्स इज इक्वल टू फार्मूला है E A cos थीटा E रो वैल्यू कितना होगा E into 10 रो पावर 3 E रो वैल्यू कितना है E रो वैल्यू है 10 रो पावर -3 into cos कितने एक एंगल का जो लिया होगा 30 তাহলে এটা कितना है এটা कैंसिल हो এটা হলো 3 into cos सीरीज कितना है √3/2 তাহলে कितना है 1.5 ठीक है यूनिट कौन फ्लक्स रो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी फ्लक्स होगी स्केलर क्वांटिटी व्हाट इज द definition of electric flux and what is electric flux electric flux is what total number of
The total number of field lines, the total number of electric field lines passing through a given area perpendicularly normal. देखो ना, so definition of electrification, but electric flux. Electric flux is electricity. The unit of flux is Newton meter square upon coulomb. तो हमें यहाँ और थ्योरम पढ़ते हैं, but Gauss theorem. What is the statement of Gauss theorem? Read करो, read very महत्वपूर्ण है गॉस थ्योरम ऊपर नहीं डिस्कशन हो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा भला भाव से सको तो मेमोराइज करो और वो गॉस थ्योरम हम करें टैक्स का फॉर्मूला गॉस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट इज इक्वल टू q बाय और यहाँ हमें प्रूफ करते ना कभी भी प्रूफ करते थे अब एक बार दिस बिग इज व्हाट कोड जो टोटल चार्ज इन साइड ऑफ क्लोज यदि क्लोज सरफेस रे कोन से बाहर चार्ज है क्लोज सरफेस रो बाहर जैसे चार्ज को हमें अनेक तो बड़ा इन साइड का चार्ज यदि टोटल चार्ज नहीं आ बस और ये जो बॉस जो खूब क्या करते बहुत इजी प्रूफ मिला बिल्कुल भी क्वेश्चन में बहुत सहज प्रूफ मिला अब हमें कौन सी सारी चीज देखिए हम ये बॉस पर ऊपर किसी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करिला ठीक है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग बॉस तो ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖ ଗୋଟେ एग्जांपल cos थ्योरम को ନେଇକି ଗୋଟେ एग्जांपल ଦଉଛି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ मेन देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स of uniform electric field to the surface of a cylinder to the
surface of a cylinder. এই যে অন্য প্রশ্ন হলো যেটা তো ভালো না হবে তো মনে করো আমি সিলিন্ডার দেখি তো দিবেন ये होची सर्कुलर सिलेंडर है ये कोडी थुआ है कि ये थुआ है कि कोडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे थुआ है सिलेंडर थुआ है ठीक है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो ये होची डायरेक्शन एपरि भाबरे this is the direction of electric field ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କର ଏଇ ଯେ ତମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖୁଛ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର କେତେଟା ସରଫେସ୍ ରହିଛି ସିଲିଣ୍ଡର କେତେଟା ସରଫେସ୍ ଏଇଟା ମନେ କର ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ସିଲିଣ୍ଡର କେତେଟା ସରଫେସ୍ ଦିଟା ଏକ ଏଟା କୋଉ ଭଳିଆ ସରଫେସ୍ सर्कुलर एटा सर्कुलर कितना है दिरा एटा को भलिया कर्व सरफेस कोन कहबा तो सिलिंडर कितना सरफेस होइला दिटा सर्कुलर गोटे कर्व ई बोले कि एबे मु जहां पचारि कहब मु जदि पचारि कि ए तो फेस देखु तो ए जो सर्कुलर फेस ये सर्कुलर फेस रो एरिया वेक्टर डायरेक्शन को होतो सबले एरिया वेक्टर डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड भूल जाओ तो कहीं की आउटवर्ड परपेंडिकुलर तो ये जो सरफेस रही थी यार एरिया वेक्टर या एकरा सरफेस जो रही थी यार एरिया वेक्टर आउटवर्ड परपेंडिकुलर ये सरफेस को एटा परपेंडिकुलर नहीं अच्छा यदि ये कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर पकड़ा जाए তাহলে আমি কোন করিবা না মনে করা এটা হলো कर्व सरफेस তাহলে ইয়ার এরিয়া ভেক্টর কোন হবে এরিয়া ভেক্টর হবে সারফেস টু পারপেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড তো মনে করে আমি একটু শো করে দেব দিস ইজ ওয়াট পারপেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড দিস ইজ ওয়াট পারপেন্ডিকুলার আউটওয়ার্ড দিস ইজ ওয়াট পারপেন্ডিকুলার বুঝলে না মনে করে লাগবে পারপেন্ডিকুলার তো দেখো তো এই যে সারফেস আছে যাହାର এরিয়া ভেক্টর ইয়ারକୁ ମୁଁ ଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି মনে করা এটা সারফেস S1 এটা মনে করা সারফেস S2 ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନବା ପଡିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଉଛି ଏରିଆ ଏଟା ତାର ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା S2 ତ S1 ର ଏଟା ହଉଛି ଏରିଆ ଭେକ୍ଟର डायरेक्शन S2 ର एरिया वेक्टर डायरेक्शन याडू S3 ର एरिया वेक्टर डायरेक्शन बुझबले एबे केते कह कि मते पतराई कि कोन कैलकुलेट करने पाए मते पतराई कि तमे कैलकुलेट करो कि ये सिलिंडर देख कि केते फ्लक्स बाहर तो हमें कोन करबा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करबा फ्लक्स ର फॉर्मूला यूज करबा close integration of E vector dot ds और total flux जो रही वो सी रहा total electric flux और total flux of flux through surface 1 plus flux through surface 2 plus flux through surface तीनटा का सरफेस एटू केते मारियो प्लस कर्व सरफेस को केते तो आ पाए हमें कोन करबा फॉर्मूला यूज करो क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 1 पाए d वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस सरफेस 2 पाए d वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस सरफेस 3 पाए d वेक्टर डॉट ds कौन सा सुविधा सरफेस 1 पाए फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस 2 पाए फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस 3 माने कर्व सरफेस पाए ये फॉर्मूला लगाएंगे और एबे ठीक है मतलब कुह
ये केस है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मध्य एंगल एडी एंगल हो एडी एंगल को इलेक्ट्रिक फील्ड याड होती एरिया वेक्टर याड चलेगा 180 डिग्री ये कैसे थीटा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड याड ऊपर को एरिया वेक्टर एंगल 90 डिग्री हम लोग पुट करेंगे इंटीग्रेशन टू 1 ddf cos 0 plus integration to surface 2 dds cos 0 plus integration surface 3 dds cos ये तुम जाने की cos 90 वैल्यू 0 cos 90 वैल्यू 0 तो हमारे ये टोटल कवर कौन आएगा तो एडी कौन बोलता है इंटीग्रेशन dds plus integration dds ये तो कितना होगा cos 0 मान cos 0 तो এটা কি দেলা এটা তো যাহা এটা তো এটা জিরো ঠিক আছে তুমি ভুল করতে এটা হলো cos আরে cos মানে কি উপর মাইনাস তার মানে কি কোন আছে cos মাইনাস মাইনাস আমি জানি তো ये है তো এর কোন রইবে গেল মুটি बहुत ही ठीक কিন্তু লিখে দেব কিন্তু ভুল তো ये माइनस से दिया ছিল तो ଏବେ यार इंटीग्रेशन ଯଦି ଆମେ କରିବ ଇଏ ହବ इंटीग्रेशन ऑफ तो मतलब ये ଗୋଟେ କଥା କୁହ କି इंटीग्रेशन ऑफ ds ର ମାନେ କଣ यार ମାନେ କଣ ds ର इंटीग्रेशन यार ମାନେ ନା टोटल सरफेस देखिए ବୁଝିପାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରଖିବେ ଯଦି इंटीग्रेशन पूरा ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେ टोटल सरफेस ହେଇଯାଏ એટલે एक ଲେଖା ହେଇଥିଲା एक ର टोटल सरफेस एरिया एक होची କୋ ବଡ सरफेस ଫର୍ମୁଲା आरो टोटल सरफेस एरिया को s मानिबो बुझिला आरो टोटल सरफेस एरिया केते s ताले तो s1 s2 लेके s1 s2 समान होय s1 s2 s मानिबो ताले এটা কোন লিখি e into s minus e into s हमको पता है ताले যদি কোটে সিলিন্ডার को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए तार को कोन सी फ्लक्स କହିବ ନାଇଁ ତାର ଟୋଟାଲ ଫ୍ଲକ୍ସ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଗଲା ତ ନୋଟ କର ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ କରିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ବକ୍ସ ନମ୍ବର ପୁରା କରିଦେବି ଜଲ୍ଦି କରିବ ଲେଟ୍ କରିବ अरे एडीरे तो कोड जिनिसर फ्लक्स होबो एडीरे तो जने कोड जिनिसर होबो एडीरे जेतिक जिनिस को कार भी तो बारे ऊपर ଥିଲା ସେ एडीरे यूनिफॉर्म हां
सिलिंडर लगा गोटे ट्यूब रख some important points. Some important points regarding Gauss law. Some important points regarding Gauss law in electrostatics. से प्रथम पॉइंट रे कोन पूछि देखो कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी फ्लो ऑफ सो मैटर हार शेप और साइज ये बुझो का से कहूछि हम कर हम गोटे एपरि भाबर क्लोज सरफेस नेली कोन लोची स्फेरिकल कोबड़े स्फेरिकल तो यहां रो सेंटर रे गोटे चार्ज होती मतलब वो आप मु दे कि केते फ्लक्स बाहर को आइ अकॉर्डिंग टू गॉस तो आंसर इज total charge inside the surface is q divided by h side. So this is the amount of flux which is immersed throughout this flow. Suppose move effort kali, it is shape mila ba size mila aro, ମୁଁ आपको ଏମିତି କହିବି। ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ flux କେତେ ବାହାରିବ? ଆଚ୍ଛା again say q by epsilon no माने जो सरफेस रही क्लोज सरफेस ये क्लोज सरफेस का शेप चेंज करे कोन से भी प्रभाव माने पड़िबो कारण फ्लक्स जो बाहरिबो ताहा ओनली डिपेंड करे कि ये क्लोज सरफेस भितरे केते चार्ज तो एबे भी चार्ज समान रहिछि तो फ्लक्स भी समान बाहरिबो कोन से चेंजेस देखिबो मिलिबो अनगर हम गोटे क्यू रखिते
तो जब मैं क्यू रखी देबी आ भितर चार्ज क्यू रखी देबी ताले एटू केते फ्लक्स बाहर आंसर हो क्यू पाई पाइल ठीक ଅଛି ना तो प्रभाव कोड बुझि पाइले कि जो क्लोज सरफेस थ्रू फ्लक्स बाहर हो ता इंडिपेंडेंट रहबा काटर ये और कौन करो विषय कोन एग्जामिनर कोन क्वेश्चन पचारिबो क्वेश्चन कर दबो ना गोटे मन करो ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस थिला जहार रेडियस थिला मन करो आर चार प्लस क्यू तापर से कहबो ये जो सरफेस थिला आपको बड़ कि ना आर रेडियस क्यू को आर कर दे रेडियस को बड़ कर देले तो एबे से कहबो कि आर रेडियस को डबल कर साला पर माने साइज को बड़ कर देला पर फ्लक्स केते बाहर आतर सेम रहिबो जे क्यू बाय माइनस नॉट एनी रहिबो एग्जामिनर एपरि भाबरे क्वेश्चन पचारे रेडियस डबल हे गले कोन हबो फ्लक्स रे आंसर ला सेम रहिबो शेप साइज ऊपर फ्लक्स डिपेंड करे इंडिपेंडेंट ऑफ शेप तो नोट करबे मन तो की এগুলো কি বর্তমান কোন কোচিত টর্ম ভি অন দ্য রাইট সাইড মানে প্লাস অফ কোনটা কোন ছিল phi is equal to তো দেখো এইটা যে কিউ রয়েছে ये কোন sum of all charges enclosed by the sum of all the charges sum of
all the surface inside the हमें लिखना दरकार नहीं लिखना है ना तो वर्तमान देखो माने माने ये जो क्लोज सरफेस आप इतने चार कुछ Q1 Q2 Q3 मेरे को चार कुछ Q4 मेरे को चार कुछ Q5 मतलब को ये तो सरफेस को ही उनके तो प्लस बाहर है one outside charge लिया होगा से डायरेक्टली बना के उसी के बड़ा अच्छा आप देखो बात उसी को चार्जेस में भी लोकेटेड इंक्वायर इन द चार्ज देखिए कौन सी भी जगह था कोर्स सुविधा तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहां पर कर दी वही तो गोटे स्फेरिकल क्लोज सरफेस थिला तार सेंटर रे गोटे चार्ज था क्यू ए तापर ताकू कोन करले ता सेंटर रे जो चार्ज था ताकू बुझे कि ना साइड को नहीं है और सेंटर रे वो नहीं चार्ज बतो नहीं तो बटन पोजीशन कोन आएगा चेंज पोजीशन चेंज करें कौन से फरक पड़ो कारण चार्ज एबे भी कोड होय it is flux varying of Q by epsilon naught to be flux varying of Q by तो लोकेशन को पहले भी फ्लक्स को वैल्यू डिपेंड करे नोट कर देखो third point अपने लेखा तो नहीं वो साइड पर सब इंस्ट्रक्शन नहीं
इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर चार्ज होगी प्लस बाहर इतना चार्ज होगी কিন্তু কিউ কেবল ভীतर এর ফলে তাহলে যদি সারফেস দ্যাট কুড ফর দা অ্যাপ্লিকেশন বক্স ইজ ফর দা বক্স মনে করো ये होता चार्ज और ये थोड़ा फोर्स क्लोज सरफेस ठीक है ना ओपन तो ମୁଁ ଆକୁ जो क्लोज सरफेस द्वारा क्लोज କରିବି एनक्लोज କରିବି ସେଇ सरफेस ରେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ତାର जो क्लोज सरफेस ଅଛି सरफेस से क्लोज सरफेस ही ଆମ ପାଇଁ କଣ अच्छा ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ସରଫେସ ଆମେ କୌଣସି ବି शेप ର ବା ସାଇଜ ର କଣ କରିପାରିବା କୌଣସି ବି शेप ସାଇଜ ର ବର୍ଷା ସରଫେସ ଡ୍ର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବି शेप ସାଇଜ ର ଡ୍ର କରିବା ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାରଣ ଆମେ ସବୁ शेप ସାଇଜ ମାନର ଜିଓମେଟ୍ରି ଜାଣିନେ ବା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ସରଫେସ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ये भी सिंपल ହେଇଥିବ यार ज्योमेट्री बोले से थोड़ा आथिବ याକୁ यूज କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଇଜି हो ये बोलले क्वेश्चन सब सबले सिलेक्ट करियो सिलेंडर ହେଲା ଯେମିତି କି ଟ୍ରିକ୍ୟୁब ହେଲା ଯେମିତି କି कीबोर्ड ହେଲା ଯେମିତି କି ସ୍ପିକର ହେଲା ये बोलले क्लोज सरफेस बा गॉसिप सरफेस पर सबले ट्राई କରିବା ଡ୍ର କରିବା चार्ज इनपुट କରିବା और लेंथ ब्रेथ आए अलग अलग है उसका पर लेंथ ब्रेथ आए तो सारे लगते हैं ना तो पहले की गॉसियन सरफेस कौन बोलेला गॉसियन सरफेस कहां को जाए जो क्लोज सरफेस चार्ज को घेरी रखता है जो क्लोज सरफेस भीतर चार्ज पाए तो क्लोज सरफेस हम पाए कौन गॉसियन तो यहां
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗସେନ ସରଫେସ ଡ୍ର କରିବା ସବୁବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଡ୍ର କରିବା ଯେ ଯେମିତି ଚାର୍ଜ ଏନକ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗସେନ ସରଫେସ ଡ୍ର କଲି ଏପରି ଭାବରେ ଇଏ ନା ଭିତରେ ରହିଲା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗସେନ ସରଫେସ ଡ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ ऊपर ରହିବାର ମିନିଂ ଅଲଗା ଭିତରେ ରହିବ ତ ଗସିଆନ ସରଫେସ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଡ୍ର କରିବା ଯେ ଏମିତି ସେ ଚାର୍ଜ କୁ ଦେଇ ଯାଉ ନଥିବ ଚାର୍ଜ କୁ ଏନକ୍ଲୋଜ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାରିଆ ଅଛି ଏମିତି ଆଦରେ ଏପରି ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ବସିବ ତ ये डिस्क्रीट चार्ज ना कंटीन्यूअस चार्ज कंटीन्यूअस पूरा वायर रे लगातार चार्ज बसिଛନ୍ତି यूनिफॉर्मली ଏଠି ତ ଚାର୍ଜ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଗୋଟେ କେତେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ ଚାର୍ଜ ତ ଡିସ୍କ୍ରିଟ ଚାର୍ଜ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗସନ ସରଫେସ ଡ୍ର ହବ ସବୁବେଳେ ଗସନ ସରଫେସ ଚାର୍ଜକୁ ଏନକ୍ଲୋଜ କରୁଥିବ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଖୁଦ ଏମିତି ଗସନ ସରଫେସ ଡ୍ର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କାହା କେସରେ କହୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିଟ ଚାର୍ଜ କେସରେ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଯିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস চার্জ ଥିବ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବାୟର ଉପରେ ଚାର୍ଜ ବସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଏ କେସରେ ତମେ ଗସେନ ସରଫେସକୁ ଆକୁ ଦେଇକି ଡ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବ ମନେକର ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଡ୍ର କରିବି ତାହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର বা ଗୋଟେ ଗସେନ ସରଫେସ বা ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସରଫେସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାର୍ଜକୁ ଦେଇକି ଡ୍ର କରିଦେଇ मतलब में डिस्क्रीट चार्ज केसरे डिस्क्रीट चार्ज देई ना गसेन सरफेस ड्रॉ कर दे परिबो नाही किंतु कंटीन्यूअस चार्ज ले क्लोज सरफेस बा गसेन सरफेस हमें ड्रॉ कर देई बोलला तो यहां बोल अरे यहां पे भाई बात एक माने लेकिन यो कि गसेन सरफेस did not pass through any discrete charge but that pass through a continuous charge distribution finally I will report the level
All of your example one by Gauss law is based on the inverse square law. So the inverse square prediction. In Coulomb's law, Coulomb's law, inverse square law, the inverse cube law, inverse square law, A is equal to A given to by R. Inverse square. So Gauss law is equal to inverse square. Our Gauss law, our Coulomb's law, कॉमन और रिलेशन होते बहुत लोग प्रॉब्लम सॉल्व पहुंच करेगा सॉल्व हमारे में मत करिए हमें कॉल कर क्या और एनी वायरस ऑफ गॉस लॉ वी इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ यदि गॉस लॉ रे कोई वायरस की बात मिले का मान इनवर्स स्क्वायर लॉ रे कौन लिखे कौन सी गड़बड़ है इतना माने गड़बड़ है एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ माने क्या कौन any violation of Gauss law মানে তার কন্ডিশন ফলো করবে যদি কোনসি দিন কোন Gauss law রে গড়বড় ହେଲା Gauss law অনুসারে ন রহিলা তার মানে হচ্ছে সিধা সিধা তার ইন্ডিকেশন হচ্ছে না ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভার্স স্কয়ার ল মানে ইনভার্স স্কয়ার ল কে ফলো হবে নাই বলে কি এবার আমরা পরস্পর সাথে রিলেশন আছে Gauss law Coulomb's law ইনভার্স স্কয়ার ল যদি কোনসি রে গোটের গড়বড়ি तो मैं जहां पकड़ नहीं तो मैं ट्रायल मतलब आंसर कहमा अब वो को पकड़ करो ये ला क्लोज सरफेस ये ला क्लोज सरफेस आप अंदर गोटे डाइपोल रखिली कोन रखिली केते क्लास बाहरी अब तो गोटे डाइपोल रखिली केते क्लास मारियो डाइपोल माने गोटे पब्लिक कोन दूसरे क्लास मारियो कारण डाइपोलर टोटल चार्ज मिसिके दे प्लस चार्ज माइनस चार्ज মানে आंसर हो प्लस q माइनस q बाय इक्वल नॉट मतलब 0 you got a surface yes one you got a surface is it is charge પછી 1 microcoulomb 2 microcoulomb बाहर होते 3 microcoulomb और 4 microcoulomb then आप और microcoulomb और बाहर होती 5 micro और इसमें यार flux to surface 1 by flux to surface 2
देखो ग्लास को सरफेस पर कितना होगा एक का प्लस है तो बी माइक्रो कूलम बाय डिवाइडेड बाय आप इसके लिए कितना प्लस आ रहे हो एक कितना बचे ये होता है अब ये सरफेस एक से दो मीटर है समस्त अचंदी ऐड कर लगी ऐसे देखो आज अगर ये पकड़ लो कि क्लोज सरफेस ଅଛି प्लस माइनस p ଅଛି କେତେ ପ୍ଲସ ବାହାରିବ प्लस माइनस 8 c ଅଛି 2 e ଅଛି 3 e ଅଛି ମନେ କର ये ଗୋଟେ କଣ ଓପନ କରୁଛନ୍ତି ତ କୋନ ଦେଖି କର କୋପେ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଅଛି प्लस 1 ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଚାର୍ଜ ରଖା ହେଇଛି सर्कुलर डायरेक्शन रखा ହେଇଛି ये चार्ज मतलब कौन पूरा पूरी भाବରେ एनक्लोज ହେଇଛି अरे अनेले को देखा जाओ बाहर वो अनेले जितनी देखा जाओ नथिबो पूरा सब आड़ चारि आड़ घेरिବାକୁ ତିନି ଆଡୁ ଘେରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଆମର ଆକୁ ଆଗ ଆମ କଣ ବସ୍ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାର୍ଜ ତ ଆଗ କଣ ପିଲା ପଡିବ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି आ गोटे टोपी आनी जोड़ दे गोटे टोपी एंती दिला आ गोटे टोपी आनी जोड़ दे तो हे से बंद हे गाड़ी बंद वर्तमान पूरा क्लोज सरफेस कितना कोड आज मतलब पूरा क्लोज सरफेस डेटा कोड को नहीं पूरा क्लोज सरफेस में कितना ब्लॉक्स आ रहे क्यों है मतलब को गोटिए कोड रू गोटे कोड को कितना ब्लॉक्स आ रहे पूरा क्लोज सरफेस रे केटा कोड ताहले पूरा थीटा कोण में दिया ना पूरा क्लोज सरफेस रे एटी बाहर करो माने या थीटा कोण में दिखा रहा ताहले गोटे के चुका क्यों भाई चलिए नोट करो
पूरा तो गोटिए कॉर्नर केते मार्क्स बाहरिबो गोटे एक और तो मुझे पता और मुझे देखो गोटे क्यूब रो केते मार्क्स बाहरिबो क्यूब रो केते मार्क्स बाहरिबो तो वर्तमान ए जो चार तो तीन से क्यूब ভিতরে নানি কোটি तो सरफेस इक्वल तो पूरा माने इनक्लोज लाइन में घूमना है इसका ये कोई इनक्लोज होला कि तो आपको इनक्लोज କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ हमको ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन सरफेस ड्रा କରିବାକୁ तो ଆମେ କଣ କରିବା आ साइड रे ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭୂମି ଦବା यदि आ ଗୋଟେ क्यूब ड्रा କରିଦେଲି એટલે ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ क्यूब ड्रा କଲି ଯେ ଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ବାହାରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଯାଉ ଦେଖାଯିବ तो मतलब सबको पूरा क्लोज सरफेस की केते फ्लक्स बाहरिबो
क्यू बाय ताले गोटे क्यू क्यू बाय कारण पूरा क्लोज सरफेस कितना क्यूब से किया तो थीटा क्यूब रो जो फ्लक्स बाहर होता है क्यूब बाय एप्सिलॉन तो गोटे क्यूब बाहर हो क्यूब बाय एप्सिलॉन वर्तमान ये क्यूब रो कितने फ्लक्स बाहर तो वर्तमान देखो भाई जो चार ये तो एक ऊपर आपको इनक्लोज କରିବାକୁ पड़िବ इनक्लोज କରିବାର ମାନେ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବ ଅଲଗା କଣ ଆର ଏପଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଘର आ सामने ଗୋଟେ ଘର ତା ସାମନେ ଆଣିବ ମାଜିନେସନ ପାୱାର ନାହିଁ आ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଘର এই ঘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘର এই ଘର ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଘର ଟୋଟାଲ ତଳେ ଚାରଟା ଯଦି ଘର ବନେଇ ଦବ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ताले टोटाली जो क्लोज सरफेस रहिला तो केतना क्यूब रहिला ताले गोटे क्यूब में तो क्लोज मारियो बुझिबे की ହେଲା तो बर्तन देखो एग्जामिनर के क्वेश्चन पचारियो एग्जामिनर जो माने टिप्पू तो टिप्पणी टिप्पू को समझ जाए एग्जामिनर के क्वेश्चन पचारियो देखो तू कहबो गोटे स्क्वायर अछि अरे कोन रहिछि स्क्वायर रहिछि जार साइड होछि ए स्क्वायर रो सेंटर रो यदि a by 2 बाट ऊपर को बोले कते बाट माने a रो अधा एटी गोटे चार्ज पड़े क्यू एग्जाम्पल क्वेश्चन बताउछि हां कि ये जो स्क्वायर होछि ये स्क्वायर में कितने प्लस आउट हो बाहर ये स्क्वायर में कितने प्लस बाहर तो यार माने एग्जामिनर तुमको टेस्ट करूची यार तुम 10 नो आपने रिजल्ट करूछ की नहीं तो 10 नो आपने को जब की हेले सब को तुम चार्ज कोन करे एनक्लोज करे पड़ो यदि बाहर होने के सब जब जीव ता पर कुछ करे दरकार नहीं कम से कम आगे के ऊपर पड़े जोड़े कोन बने देबे जोड़े आ द्वारा ये चार्ज कोन हेला प्रथम को ए जो स्क्वायर टा ये स्क्वायर एक क्यूब रो गोटे कोन अरे स्क्वायर टा ये क्यूब रो गोटे कोन जो तुमको ऑलरेडी पूर्व पड़े कि गोटिए फेस रो कितना प्लस बाहर सामान्य ये फेस रो कितना प्लस बाहर बाय सी बुझिएला ये स्पेस रो बाय ये स्क्वायर रो कितना प्लस बाहर ना कारण ये होची यार होची फेस बुझले कि इसका नोट कर इधर की संगत हो इधर की मिस ऐसे सीबीएस और आवाज पे आवाज अपने में आपके इंग्लिश और एजुकेशन में क्या है वो ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସକାଳୁ ଆସିବ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିବ ପୁରା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବ
Apa dia sudah gitu, mulai dulu kalau saya ini, mulai di dalam kelas dulu. क्वेश्चन सॉल्व करना है
देखो साइलेंट रहो बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व करबा अदरवाइज मु सॉल्व करतला पर एक क्वेश्चन के तुम अगेन एग्जाम रे दिया दिबो तुमको बहुत बहुत प्रश्न फील हो तो बिल्कुल साइलेंट रहो सुनो क्वेश्चन को पर करेक्ट करो आई थिंक क्वेश्चन लेक्चर 1 देखो से कोन देखि गोटे क्यूब देछि ये हला तार कोन origin एटा x axis एटा y और ऊपर भाବରେ y तो मतलब को इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है Ex से दिया है 800 x स्क्वायर एटा को डायरेक्शन है सर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हैला 800 y डायरेक्शन में नहीं कि z डायरेक्शन में भी पहला कैलकुलेट द फ्लक्स बोला क्यों क्यों देखिए कितना फ्लक्स ये बाहर हो ताको कैलकुलेट करा जाए ताकि कैलकुलेशन हो देखो फ्लक्स का से फार्मूला हम यूज करिबा कौन E A तो मते आगे देखो को इलेक्ट्रिक फील्ड पर x डायरेक्शन है ये जो ऊपर सरफेस देखो यार एरिया वेक्टर पड़ दो नॉर्मल ऊपर माने और यार एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बताएगा तो ये रूम कंपेयर करो आपको रूम फिंगर काम करो ये ऊपर फेस से खातो संग सुना तो खातो एरिया वेक्टर करो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एंगल करो ओके यदि ना बे क्लास का फॉर्मूला इन के cos 90 के दे ठीक है हमने ये फेस देखो कौन सी क्लास बाहर को नहीं तो ना को कौन सरफेस है कौन सरफेस एरिया वेक्टर करो आ संग एंगल कितना बनेगा यानी 10 होगा फाइन और लेके चिंता करो देखो हम सामने वाला फेस करो सामने वाला फेस बेटा यार एरिया क्लियर आसान है तो बोलो आईटी बोलो यार एरिया क्लियर है ना तो आसान है एंगल बोलो आईटी सेकंड cos 90 0 सामने ये फेस देखिए कौन सा फ्लक्स बाहर होगा ऑपोजिट फेस दे पाएगा
এই কত সাইড ফেস হয়ে এরিয়া কত প্রচুর 12 ওয়ার্ড না তাহলে আসাম ইলেকট্রিক অ্যাঙ্গেল হলো ওকে লাস্ট দিতে পারবে জিরো ওইটা কি রাইট সাইড এটা রাইট ফেস এটা আমাদের মধ্যে কিন্তু আর এরিয়া কম আর এরিয়া पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर और ये हम आर एरिया वेक्टर n r के आपको এটা রাইট প্লেস বাই r লিখবে ঠিক আছে আর এটা লেফট প্লেস यार এরিয়া वेक्टर লিখব অতন পর এটি ইলেকট্রিক ফিল্ড সহ আর অ্যাঙ্গেল মনিটা এরিয়া অ্যাঙ্গেল মনিটা और मुझे आपको पता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स टू राइट सरफेस प्लस फ्लक्स टू लेफ्ट सरफेस प्लस ये सरफेस ऑफ फ्लक्स 0 और 0 आउट चारटा फेस হলে সমস্ত হলো 2 দেখি 0 তাহলে প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস 0 লিখবা যা লিখবা is equal to flux of formula use করো E A cos theta E A cos right face angle কত plus E A cos left face 180 ঠিক আছে না is equal to EF EF এর ভ্যালু এটা 800 x স্কয়ার তাহলে এটা বলে কাজ করব 800 मतलब ये फेस का एरिया कितना हो ये फेस का एरिया कितना हो कारण फेस का स्क्वायर तो नहीं ताले ये फेस का एरिया हो a * a फेस का एरिया वगैरह लिखा हुआ a स्क्वायर cos किलो पे 1 plus 800 x स्क्वायर a स्क्वायर cos 180 माइनस ताले देखो कैसे ये आंसर आगे बताइए आंसर 0 अपॉन 0 एक माने और देखो ये है राइट এটা রাইট সারফেস না রাইট সারফেস का অরিজিন ভালো এটা জুড়ে রয়েছে এই ফেসটা অরিজিন ভালো করতে পারতে হবে এই ব্যাটারে তাহলে x স্কয়ার এর লেখা x সমান a এটি x স্কয়ার ये जो लेफ्ट सरफेस का कुछ ये कोडी ओरिजिन ऊपर है यानी पर ये जो लेफ्ट सरफेस का ओरिजिन ऊपर पाए ना मेरी आप पास एक्सप्लेन करें बस इधर से ना इसको भी फिंगर थोड़ा अरे ये स्टार्ट हो रही है अब ये और जो साइड का कर ले अरे बोलते कॉर्नर में चाहिए से जो साइड रो से पुटा कॉर्नर टा लगी और आउटपुट फ्रॉम एडिशन से कोड डेटा दूंगी ओरिजिन डेटा एलो सेट कोड डेटा इधर कोड y x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बोलबा x कोऑर्डिनेट कत হবে 0 বুঝলে না তাহলে এই টোটালটা কত এই বুঝবালা সমস্ত তার মানে আনসার কত হলো 800 কিন্তু আমকু ইয়ার আনসার দিয়ে এর হবে দিয়ে 0.1 এই 0.1 এর পাওয়ার 800 into 0.1 মানে 1/10 1 মানে এটা কত 1/10 উপর 4 10 to the power জানি করলো তাহলে বর্তমান দুটিটা কত হলো তাহলে রহিলা 8 আর 10 পজিশন ওয়াট ইলেকট্রিক প্লাস ইউনিট লাগবে নিউটন अच्छा और एक और भी मिला फिर आई फिर सर्किट ए फिर बी रे कौन होता है तो चार्ज विदिन द क्यू माने एक क्यू भीतर থেকে চার্জ ছিল আমি সিধা অ্যাপ্লাই করতে পারবো থিওরাম আমি বিট বি সলভ করব বিট বি এর आंसर এটি হবে according to boss r is equal to q by তো ইমপ্লাইজ এটা q হলো r into ইয়ার মানে ফায়ার ভ্যালু আছে না
8 into 10 to the power minus 2 8.854 into 10 to the power minus যাকে গুণ দাও যাহা হবে ঠিকই आंसर কোন তোমার রক্ত পড়ার প্রোডাকশন ডেরিভেশন অফ কুলম্বস ল ফ্রম গস ল গস লর উপর পৌঁছবা কুলম্ব ল ফর্মুলা মনে আছে a p1 p2 ସେଇଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗସ୍ ଲରୁ ପହଞ୍ଚିବା କୁଲମ୍ବ ଲ ଦେଖିବା ଠିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
লেখো ইংরেজি লেখো তারপর
No. Actually, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କୁଲମ୍ବସ୍ law ମାନେ କୁଲମ୍ବ ଫୋର୍ସ F is equal to 1 by 4 by epsilon naught 2 by 2 by r square ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହୁଛି ତ ତମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିବ ଫୋର୍ସ ଫର୍ମୁଲା F is equal to what is the electric field E is equal to F by U F is equal to Q তাহলে যদি আমি electric
ये 4 को मल्टीप्लाई कर दवा ताले हमको फुल ऑन फोर्स मिलियो तो मु बर्तन कोन बाहर करी इलेक्ट्रिक फील्ड आसारे मल्टीप्लाई करी पड़े 4 मु मिलियो फुल ऑन जन के हो हमें एटी कोन करले कोन हमें कोन करले ओ पॉइंट रे गोटे चार्ज रखिले q ओ पॉइंट रे गोटे चार्ज रखिले जार करू आर धरो आर पॉइंट बोले पॉइंट नेगेटिव p पॉइंट वाइज मतलब स्टेप वाइज मतलब पॉइंट ओरे को चार्ज करके तार धरो के तो बोल आर पॉइंट से की कोन ले पी पॉइंट ले तो पी पॉइंट देई की गोटे हमें कोन ड्रॉ करे गॉसियन सरफेस एटा होती से गॉसियन सरफेस ओ मोडे गॉसियन सरफेस ये होती हां रेडिकल गॉसियन कारण गॉसियन सरफेस ने हमें नॉट ड्रॉ करबा ताले गॉस ला आपने को दबा बुझले तो हमें कोन कोले जो पॉइंट तीन एक प्लेस के पॉइंट देई कि ना हमें बोले गॉसियन सरफेस पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम जाने पॉजिटिव तक हमें आउ एरिया वेक्टर डायरेक्शन की करवानी आउ कौन वर्तमान ई वेक्टर और एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन समान एंगल के तो जो से बताइए इसको लिखाई consider a transparent place right consider a point p which is as distant from the charge and what are the as well as point p also से p point हमें कौन बाहर करबा एयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ये p point कौन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड କାରଣ ଯଦି ଆମେ e ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ f ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ e ବାହାର କରୁଛୁ consider a Gaussian surface in the form of a sphere of radius r जहां जहां द्वारा है कि बड़ी ज्यादा कोई से पता नहीं लिखा है तो एंगल के ना फ्लक्स फ्लक्स कैलकुलेट करवार फार्मूला होती बाहर इक्वल टू e एंगल क्रॉस इंटीग्रेशन b एंगल डॉट cs डॉट उठले cos का साइन डॉट उठले cos प्लस को इधर वाले के तो बढ़ियो 0 cos 0 दे 1 तमन खाली कोन रहिला इक्वल की सेकंड केस डिवाइड लिखते पारो 1 ही बोला बाहर को इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ क्षेत्र माने पूरा सरफेस रो एरिया पूरा सरफेस रो एरिया अब पूरा सरफेस रो एरिया ऑफ 4 पाई कारण सरफेस का होची स्फेरिकल ତେଣୁ e into आ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହବ 4 पाई यार इक्वेशन नंबर या हमें कैलकुलेट करें तो बॉस को हम सर फ्लक्स ऑफ पॉइंट होती क्यू बाय ଆମ କଥା ବି ଠିକ ଆମ କଥା ବି ଠିକ ଇକ୍ୱାଲ କରନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେସନ 1 ଆଉ 2 ରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆସାରେ ଇକ୍ୱାଲ କରିବା ତ e into 4 pi r square ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ q by ସେଣ୍ଟର ଏଠୁ e ଇକ୍ୱାଲ ଏଟା ସକଲ କଲା ଏ 4 pi r square ସକଲ କଲେ ଡିଭାଇड ହେଇଗଲା କଣ ଆସିଗଲା 1 by 4 pi ହେଇଗଲା q by ତ ଏ କଣ ଫର୍ମୁଲା ତ ପୂର୍ବରୁ ପଢି ନଥିଲି इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फॉर्मूला और हम इलेक्ट्रिक पाइले हमें कोन करबा जाने छै कि ना जे p पॉइंट रे पास कोन सी पॉइंट रे गोटे q पॉइंट चार्ज हो जाबा माने करो वो एई जगह रे गोटे चार्ज को देखि q न साले ये आ ऊपर है फोर्स लगाओ तो ये जो आप रे फोर्स लगाओ तार वैल्यू होगा q नॉट इनटू e ये e कोन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये 3 पॉइंट कितने इतनी तो इस जगह रे हम स्पीड लिखबा तो कम संख्या को देखिए कितना तो लेखो तो नेक्स्ट स्टेप देखो देखो ये टेस्ट चार्ज टू नॉट ये पेन
कौन गॉस और वो ब्लॉक्स तो ऊपर कर रहा है गॉस और ब्लॉक्स के पास परिवार हम तो बोलिए पूरा टू नॉट इनटू क्यू इनटू तो हमें कौन करबा स्टेप 1 रे काम होतो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे पे ये ना हमें गॉस लॉ है सेकेंड रे से जो भी इलेक्ट्रिक तो बाहर को दिसो तार संगे आउ गोटे चार्ज तमे गुणी दियो एनिको आउ गोटे चार्ज कोन आनी क्यू नॉट तको गुणी देली तको फार्मूला हे गला 8 1 by 4 पाई तो नॉट q1 q2 by r2 दिस इज कूलम और ये बहुत इजी है हमें नेक्स्ट क्लास रे इसको अपन करबा गॉस लॉ रो एप्लीकेशन तीनटा और नेक्स्ट क्लास में पूरा ये चैप्टर को क्लोज कर ठीक है वर्तमान जेतिक हम पढिले ଟିକେ नजर पकाओ ଟିକେ ଯଦି कोन जगह डाउट ଅଛି मोर प्रथम दिया है पर कोन सी जिंस रे डाउट ଅଛି पता नहीं 3 मिनट रो सब पर आपको कहनियो देखो जा पढ़ाना ओवरलुक करो कोन जगह किछु पचारि करो अछि कि पूर्व किछु अछि कि एबे किछु माइनर कि दाबी अछि कि पचारि पचारि एच डब्ल्यू को एक बार कुछ समय होला नेक्स्ट क्लास में एच डब्ल्यू आप पर चैप्टरটা ভালো লম্বা দিলা আমি সময় নিয়ে পড়ি আগে যা পড়িবা আমি তো পড়িতে চैप्टर রোজ তার পর তো ক্লিক করে মানে আগে এটা আগে স্ক্রিপ্ট পে পড়লে কাজ করতে না না বলতে নিচে একটা প্রশ্ন আছে